यादगार साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम फ्रेंच के सबसे दिलचस्प उपन्यासों में से एक लेस लिएजों डेंजरियूज में जाएंगे। 18वीं शताब्दी के अंत में एक पत्र उपन्यास के रूप में लिखा गया लैक्लोस हमें क्रांति से ठीक पहले फ्रांसीसी उच्च समाज के बीच ले जाता है। हम स्वार्थी और बिगड़ैल रईसों से मिलते हैं जो सत्ता और प्रलोभन के खेल में फंसे हुए हैं। लेस लिएजों डेंजरियूज एक जटिल और भावुक उपन्यास है जो प्यार, इच्छा, हेरफेर और बदला लेने के शाश्वत विषयों की पड़ताल करता है। कहानी के केंद्र में हमें पूर्व प्रेमी, अब चालाक साजिशकर्ता मर्तेय की मार्किस और वेलमांट का विस्काउंट मिलते हैं। वे अपने आसपास के लोगों को हेरफेर करने और नष्ट करने के लिए अपनी तेज बुद्धि, अपने आकर्षण और दुनिया के प्रति अपने निंदक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं। उनके पत्रों के माध्यम से हम उनकी साजिशों और उनके क्रूर बदला लेने के कामों को देखते हैं जो सस्पेंस का माहौल बनाता है। लेस लिएजों डेंजरियूज मानव मनोविज्ञान और उन शक्ति संबंधों का एक आकर्षक अध्ययन है जो हमारे सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं। 2 सदियों से भी पहले लिखा गया यह उपन्यास आज भी हमें क्यों आकर्षित करता है? इसका जवाब आसान है। ये सार्वभौमिक विषयों पर बात करता है। प्यार, इच्छा, ईर्ष्या, बदला, ये भावनाएं कालातीत हैं और हम सभी इससे खुद को जोड़ सकते हैं। हालांकि लैक्लोस के पात्र अतीत में हैं, लेकिन उनके अनुभव हमारे जीवन को भी दर्शाते हैं। आज की दुनिया में भी हम सत्ता संघर्ष, हेरफेर और विश्वासघात देखते हैं। जैसा कि कहावत है, जिंदगी खुद एक उपन्यास है और इंसानी रिश्ते जटिल और अप्रत्याशित बने हुए हैं। लेस लिएजों डेंजरियूज में हेरफेर एक केंद्रीय तत्व है। मर्तेय और वेलमांट हेरफेर के उस्ताद हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ अपने खेल में प्यादों जैसा व्यवहार करते हैं। वे कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, इच्छा जगाते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, अक्सर दूसरों की कीमत पर। उपन्यास हेरफेर के मनोविज्ञान पर एक परेशान करने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है और दूसरों पर प्रभाव और नियंत्रण के सूक्ष्म तंत्रों को प्रकट करता है। हालांकि अप्रिय हेरफेर की ये तकनीकें आज भी दुनिया में मौजूद हैं, काम पर, राजनीति में और हमारे निजी जीवन में। बदला उपन्यास का एक और केंद्रीय विषय है। घायल अभिमान या विश्वासघात से प्रेरित होकर पात्र बदला लेने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इस बदले के अक्सर विनाशकारी परिणाम होते हैं जो न केवल पीड़ितों को बल्कि इसे खोजने वालों को भी दर्द देते हैं। जैसा कि कहावत है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिर जाता है। बदला लेने की आग में अंधे होकर मर्तेय और वेलमांट अंततः अपनी ही साजिशों का शिकार हो जाते हैं। लेस लिएजों डेंजरियूज एक शक्तिशाली चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि बदला एक दोधारी तलवार हो सकती है जो इसमें शामिल सभी लोगों को अपूरणीय क्षति पहुंचाती है। मर्तेय की मार्किस फ्रांसीसी साहित्य की सबसे जटिल और आकर्षक महिला पात्रों में से एक है। चौडरलोस डे लैक्लोस द्वारा अपने उपन्यास लेस लिएजों डेंजरियूज में बनाई गई वह हेरफेर और सामाजिक साजिश की उस्ताद है। एक तेज दिमाग, ठंडी सुंदरता और भयानक निंदकता से लैस वह एक ऐसी ताकत है जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता। लोगों को पढ़ने और उनके कार्यों का अनुमान लगाने की उसकी क्षमता उसे प्रलोभन और शक्ति के खेल में एक दुर्जय विरोधी बनाती है। कम उम्र से ही पुरुष प्रधान समाज में अपनी भावनाओं को छिपाने और अपनी भूमिका निभाने की कला सीखने के बाद वह अपने आसपास के लोगों को नियंत्रित करने और वह पाने के लिए अपनी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है जो वह चाहती है। वह समझती है कि दुनिया में जीवित रहने और समृद्ध होने की कुंजी हमेशा एक कदम आगे रहना है। मर्तेय के लिए शक्ति एक खेल है और लोग उसके मोहरे हैं। हर बातचीत, हर रिश्ता सावधानी पूर्वक बनाया और अविश्वसनीय सटीकता के साथ निभाया जाता है। वह दुनिया को एक विशाल शतरंज की बिसात के रूप में देखती है और अपने लाभ के लिए हर चाल की योजना बनाती है। उसे रिश्तों में हेरफेर करने, प्रतिष्ठा को नष्ट करने और बदला लेने में मजा आता है, यह सब एक परिकलित शीतलता के साथ। उसके हथियार अक्सर दोहरे अर्थों से भरे हुए उसके पत्र हैं। हर शब्द, हर वाक्य उसके आसपास के लोगों को हेरफेर करने और नियंत्रित करने के लिए सावधानी पूर्वक चुना जाता है। मर्तेय की मार्किस एक सच्ची रणनीतिकार है, एक ऐसी महिला जो जानती है कि अपने समय की सीमाओं को शक्ति और नियंत्रण के अवसरों में कैसे बदलना है। दूसरी तरफ हमारे पास वेलमांट का विस्काउंट है जो एक बेरहम प्रलोभक है। सुंदर, मजाकिया और अथक, वह औरतों को ट्रॉफी की तरह इकट्ठा करता है, लेकिन उस आकर्षक आवरण के नीचे एक सनकी और गणनात्मक दिमाग छिपा है जो महिलाओं की कमजोरियों का फायदा उठाने में आनंद लेता है। वेलमांट के लिए प्रलोभन शक्ति का खेल है
और वह पाने के लिए हथियार के रूप में अपने आकर्षण का उपयोग करने से नहीं हिचकिचाता जो वह चाहता है, भले ही इसका मतलब दिल तोड़ना और जीवन बर्बाद करना हो। हालांकि वह क्रूर और असंवेदनशील लग सकता है, वेलमांट केवल एक खलनायक नहीं है, वह भी भावनाओं को महसूस करता है, भले ही वह उन्हें छिपाने की कितनी भी कोशिश करे। मर्तेय और वेलमांट का रिश्ता लेस लिएजों डेंजरियूज का केंद्र बिंदु है। एक बार प्रेमी होने के कारण वे सनकीपन, शक्ति की प्यास और हेरफेर की इच्छा साझा करते हैं। वे एक दूसरे को चुनौती देते हैं और खुद को और भी क्रूर योजनाओं में धकेलते हैं, लेकिन उनका रिश्ता कभी बराबरी का नहीं होता। प्रतियोगिता और अविश्वास उनकी गतिशीलता में व्याप्त है। दोनों एक दूसरे को मात देने, अपनी कमजोरियों को उजागर करने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करते हैं। प्रलोभन, विश्वासघात और प्रतिशोध से भरा उनका मनोवैज्ञानिक खेल उन्हें एक दुखद और अपरिहार्य अंत की ओर ले जाता है। अपने कालातीत आकर्षण के साथ लेस लिएजों डेंजरियूज ने कई फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों को प्रेरित किया है। ये प्रस्तुतियां लैक्लोस के उपन्यास से प्रेरणा लेती हैं, या तो सेटिंग को अपडेट करके या कहानी के विशिष्ट पहलुओं को उजागर करके। 1988 की स्टीफन फ्रेयर्स की क्लासिक फिल्म से लेकर रोजर कुंबले के आधुनिक संस्करण क्रूर इंटेंशन तक टीवी श्रृंखला और नाटकों के माध्यम से लेस लिएजों डेंजरियूज दुनिया भर के कलाकारों को प्रेरित करता रहता है। स्टीफन फ्रेयर्स की 1988 की फिल्म को लेस लिएजों डेंजरियूज के सर्वश्रेष्ठ रूपांतरणों में से एक माना जाता है। यह उत्कृष्ट कृति लैक्लोस के उपन्यास के सार को पूरी तरह से पकड़ लेती है और पात्रों की जटिलता और गहराई को स्क्रीन पर जीवंत करती है। फिल्म में ग्लेन क्लोज, जॉन मल्कोविच और मिशेल फाइफर के अविस्मरणीय प्रदर्शन के साथ एक शानदार कलाकार है, जो फ्रांसीसी अभिजात वर्ग की साजिशों और जोड़-तोड़ों को पूरी तरह से पकड़ते हैं। फिल्म 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दरबार के वैभव और पतन को शानदार ढंग से फिल्म 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दरबार के वैभव और पतन को शानदार ढंग से फिर से बनाती है। मजाकिया संवादों से लेकर शानदार वेशभूषा और उत्तेजक संगीत तक दर्शकों को भव्यता और साजिश की दुनिया में ले जाने के लिए हर विवरण पर ध्यान से विचार किया गया है। ये सभी तत्व एक माहौल बनाते हैं जो एक ही समय में मोहक और परेशान करने वाला दोनों है। पात्रों के बीच तनाव, शक्ति संघर्ष, मोहक रिश्ते स्टीफन फ्रेयर्स द्वारा उत्कृष्ट निर्देशन एक ऐसी फिल्म का निर्माण करते हैं जो दर्शकों को शुरू से अंत तक अपनी सीटों के किनारे पर रखती है। फिल्म ने 3 अकादमी पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा, वेशभूषा और कला निर्देशन शामिल है, जो इसके कलात्मक मूल्य का प्रमाण है। लेस लिएजों डेंजरियूज पीरियड फिल्मों और ऐतिहासिक उपन्यासों के प्रेमियों के लिए एक जरूरी फिल्म है। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो या बस एक असाधारण सिनेमाई अनुभव की तलाश में हो, लेस लिएजों डेंजरियूज एक ऐसी उत्कृष्ट कृति है जिसे याद नहीं किया जाना चाहिए। रोजर कुंबले का क्रूर इंटेंशन 1999 में रिलीज हुआ। लेस लिएजों डेंजरियूज को 1990 के दशक के अंत में एक अमेरिकी हाई स्कूल के अमीर किशोरों की दुनिया में स्थानांतरित करता है। यह रूपांतरण लैक्लोस के क्लासिक उपन्यास पर एक नया और आधुनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मर्तेय की मार्किस और वेलमांट का विस्काउंट कैथरीन मर्तेय और सेबेस्टियन वेलमांट बन जाते हैं, 2 धनी और बिगड़ैल किशोर जो अपने सहपाठियों को हेरफेर करने में आनंद लेते हैं। कैथरीन की भूमिका में सारा मिशेल गेलर हाई स्कूल की रानी, गणनात्मक और ठंडी है, और सेबेस्टियन की भूमिका में रियान फिलिप उसका आकर्षक लेकिन शातिर साथी है। हालांकि समय और सामाजिक मानदंड बदल गए हैं, हेरफेर, बदला और शक्ति की प्यास के विषय इस आधुनिक रूपांतरण में केंद्रीय बने हुए हैं। प्यार, साजिश और विश्वासघात हाई स्कूल की गुटबाजी की पृष्ठभूमि में होते हैं, जहां गठबंधन बनते और टूटते हैं। यह फिल्म किशोरों के साथ एक बड़ी हिट थी और इसने दिखाया कि लैक्लोस द्वारा वर्णित शक्ति के खेल और विनाशकारी इच्छाएं आज भी प्रासंगिक हैं और एक नए दर्शकों के साथ प्रतिनिधि करने में सक्षम हैं। लेस लिएजों डेंजरियूज जैसे क्लासिक्स पहली बार में डरावने लग सकते हैं, लेकिन उन्हें सभी के लिए सुलभ और समझने योग्य बनाना जरूरी है, क्योंकि ये मानव स्वभाव पर एक कालातीत दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उपन्यास के ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ को समझना जरूरी है। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी अभिजात वर्ग के नियमों, सम्मान के महत्व और सत्ता के खेल को जानने से आपको पात्रों की प्रेरणाओं को समझने में मदद मिलेगी। पत्र उपन्यास का अनोखा रूप हमें पात्रों के विचारों पर एक नजर डालने की अनुमति देता है। प्रत्येक पत्र एक व्यक्तिपरक रोज पोविड है, जो नायकों के विचारों, रणनीतियों और जोड़ तोड़ों को प्रकट करता है। प्रत्येक संदेश की शैली,
लहजे और छिपे हुए अर्थों का विश्लेषण करके पाठक शक्ति के खेल और छिपी प्रेरणाओं को उजागर कर सकते हैं। संवाद अक्सर बुद्धि और कटाक्ष से भरे हुए पात्रों के बीच संबंधों में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। लेस लिएजो डेंजरियुस हेरफेर की कला पर एक अध्ययन है। मर्ते और वेलमैंट अपनी चालाक रणनीतियों के साथ अनुनय, प्रलोभन और वर्चस्व का एक मास्टर क्लास प्रदान करते हैं। उनकी तकनीकों का विश्लेषण करके पाठक हेरफेर के खतरों के बारे में अधिक जागरूक हो सकते हैं और खुद को बचाने के तरीके सीख सकते हैं। इस प्रकार उपन्यास एक शैक्षिक उपकरण बन जाता है जो आलोचनात्मक सोच और शब्दों और कार्यों के पीछे छिपी प्रेरणाओं को पहचानने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है। इसके प्रकाशन के 2 शताब्दियों से भी अधिक समय बाद लेस लिएजो डेंजरियुस पाठकों को आकर्षित, प्रेरित और चुनौती देता रहता है। पात्रों, संधानक और काला के साथ फ्रांसीसी साहित्य की यह उत्कृष्ट समय और स्थान को लैक्राम एक शक्तिशाली के रूप में कार्य करता है कि शक्ति का खेल, हेरफेर और विनाशकारी इच्छाएं मानवीय अनुभव का हिस्सा है, चाहे सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ कुछ भी हो। लेस लिएजो डेंजरियुस हमें मानव मानस के सबसे अंधेरे कोनों में एक झलक प्रदान करता है और हमें अपनी कमजोरियों और अपनी इच्छाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। आपको लेस लिएजो डेंजरियुस का कौन सा पात्र सबसे दिलचस्प लगता है? क्या आप मर्ते की मार्किस के गणनात्मक दिमाग से मोहित हैं या आप वेलमैंट के विस्काउंट के सन की आकर्षण की ओर आकर्षित हैं? इस मनोरम उपन्यास को पढ़ें और उन रहस्यों और जोड़ तोड़ों का पता लगाएं जो हर पत्र, हर वादे और हर कृत्य के पीछे छिपे हैं।